फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि हम लोग देखिए बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है बिहार से बिहार के ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब अभियान। ठीक है, ऑपरेशन या अभियान। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभियान नहीं लिखा है, अभियान लिख लेते हैं। और ये जो कि आने वाला बीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो बिहार से तो मतलब इसने पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन जो भी बिहार में जितनी भी ऑपरेशन अभी तक चली है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है, बिहार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभियान। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशन सिद्धार्थ। ठीक है, तो ऑपरेशन सिद्धार्थ क्यों बनाया गया था, क्यों चलाया गया था? देखिए बिहार की ओर से माओवादी उग्रवादी से निपटने के लिए। ठीक है, सन 1989 में चलाए गए इस अभियान के तहत क्षेत्र में सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माओवादी एक अलग तरीके के जो आप बोल सकते हैं जो सरकार के विरुद्ध में रहते हैं। ठीक है, जो कि सरकार के विरुद्ध में रहते हैं वो माओवादी होते हैं। ठीक है, वो अपनी सरकार से कुछ मांगे रखते हैं, तो उस एरिया में जो भी लोग रहते हैं वहां तक सरकार डेवलप नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्योंकि वो रोक लगाते हैं उस क्षेत्र में सरकार के किसी भी काम को करने में। तो ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सिद्धार्थ वो इसी वजह से चलाया गया था कि जो माओवादी क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र में सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाए। ठीक है, तो ये सन 1989 में यह अभियान चलाया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन मुदगल। ठीक है, ऑपरेशन मुदगल क्या है? वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियों के विरुद्ध। ठीक है, माफिया मतलब तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, माफिया मतलब बदमाश होते हैं। ठीक है, जो तो उन लोगों के लिए है कि जो कीमती पत्थरों को वनों से जैसे रात को चुराते थे या किसी भी तरीके से वहां से जो तस्करी करते थे बहुत बड़ी मात्रा में, और वहां से वो कीमती पत्थरों को, ठीक है, करोड़ों करोड़ों की जो पत्थर होती थी उन पत्थरों की वो तस्करी करते थे, और इस तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन मुदगल चलाया गया था। ठीक है, और ये 15 फरवरी 2002 को करोड़ों के पत्थरों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया था। अब देखिए ऑपरेशन मानसून। तो इसमें क्या है, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे, ठीक है, वर्षा ऋतु में जो संरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन मतलब उसमें कोई जानवर भी होता है, उन लोगों का भी संरक्षण होता है, वन होता है, पेड़ पौधे सारे, इन संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि कुछ लोग शिकार करने के लिए जो संरक्षित वन होते हैं जिसमें कई जानवर संरक्षित होते हैं, ठीक है, तो और कोई पेड़ पौधे, इन सबको शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन मानसून चलाया गया था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन चारा, तो जैसा कि हम लोग बिहार के चारा घोटाला के बारे में सारे लोग जानते हैं, तो उसमें क्या था, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, सीबीआई के द्वारा चलाया गया था यह बिहार में, इस ऑपरेशन चारा चलाया गया था। इसमें क्या था कि ये चारा घोटाला से जितने भी अपराधी संबंधित थे उन सबको पकड़ने के लिए ऑपरेशन चारा चलाया गया था। ठीक है, तो यह सीबीआई के द्वारा चलाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ऑपरेशन चाणक्य। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी हमारे जो दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में काफी मिलावट देखने को मिलती है आजकल, तो उस मिलावट को रोकने के लिए, ठीक है, उस मिलावट को, जहां पे भी मिलावट हो रही होगी तो उस फैक्ट्री को या उस दुकान को, आप जहां पे भी जो सामान बनता है तो उसको उस ऑपरेशन के तहत वहां पे जाके उसे सीज कर लिया जाएगा, उस दुकान को, उस सामान को, ठीक है, उस व्यापारी
के व्यापार पर रोक लगा दी जाएगी। ये सारे ऑपरेशन चाणक्य के अंदर में आता है। देखिए क्या, बाजार के दैनिक उपभोग में हो रही मिलावट को रोकने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन चाणक्य है ये, बाजार में जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं उसमें मिलावट को रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया, जो ऑपरेशन चलाया गया, उसे हम लोग चाणक्य ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेशन कोबरा, ठीक है। तो ऑपरेशन कोबरा क्या है, बिहार के माफिया गिरोहों को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि कोबरा के बारे में हम सब जानते हैं कि कोबरा बहुत ही खतरनाक होता है, विशाल होता है। तो ये माफिया का एक गिरोह था, ठीक है। उन गिरोहों को पकड़ने के लिए, जो माफिया का गिरोह होता है, ठीक है, गिरोह का मतलब जो एक किसी माफिया से बहुत लोग संबंधित हो सकते हैं, उससे उन सबको पकड़ने के लिए ऑपरेशन कोबरा चलाया गया था बिहार में, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन दशक का क्या मतलब होता है, जो जैसे 10 साल 12 साल या बहुत पुराने समय से जो गरीबी, जो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग रहते हैं, उन लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे, अभियान चलाए गए थे बिहार सरकार के द्वारा। तो उसे हम लोग ऑपरेशन दशक कहते हैं, ठीक है। देखिए आर्थिक और सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने और उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए यह राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन जगुआर, देखिए जगुआर क्या होता है, जगुआर एक जानवर है जो बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो झारखंड के एक स्पेशल फोर्स है जिससे हम लोग जगुआर जेजे, ठीक है, उसे जेजे भी कहा जाता है, झारखंड जगुआर, ठीक है। तो झारखंड जगुआर फोर्स, तो उस फोर्स के द्वारा अंग प्रदेश मतलब भागलपुर वाला रीजन, ठीक है, अंग प्रदेश मतलब भागलपुर वाला रीजन, और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा का मतलब होता है जो, जैसे कि अंग प्रदेश क्या हो गया, गंगा वाला रीजन, और कोसी नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, उसे हम लोग दियारा कहते हैं, ठीक है। दियारा एक आप बोल सकते हैं भोजपुरी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो दो नदियों के बीच का बाढ़ ग्रसित जो क्षेत्र होता है उसे दियारा कहा जाता है, ठीक है। तो अंग प्रदेश और कोसी अंचल क्षेत्र के दियारा से अपराधियों के खात्मे के लिए, ठीक है। तो उनके जो मतलब आप बोल सकते हैं उनके मतलब उन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है, उन्हें समाप्त करने के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया था। जगुआर एक फोर्स है झारखंड की, ठीक है, स्पेशल फोर्स है ये, और जगुआर इस स्पेशल फोर्स के द्वारा ही यहाँ पे ये अभियान चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन उजाला क्या है, मुजफ्फरपुर जिले की तत्कालीन कलेक्टर, ठीक है, राजबाला वर्मा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। राजबाला वर्मा ने नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया, नगर चतुर्भुज स्थान की वैश्याओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर की जो कलेक्टर थी, तो उस समय की जो कलेक्टर थी, तत्कालीन कलेक्टर राजबाला वर्मा ने, उन्होंने रेड लाइट एरिया की जो वैश्याएं होती हैं उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, मतलब वहां से उन्हें मुक्त करवाकर उन्हें सामाजिक स्थान दिलवाने के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन उजाला, ठीक है। तो इससे तो पता चल रहा है कि जैसे वैश्याओं के जीवन में उजाला लाने का काम राजबाला पांडे ने के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन उजाला रखा गया है, ठीक है। ऑपरेशन टोडरमल कौन था, अकबर के नौरत्न में से एक था टोडरमल, जिसने अकबर के शासनकाल में भूमि पैमाइशी पे सबसे पहला काम टोडरमल ने ही किया था, ठीक है।
तो भूमि सुधार कार्यक्रम की तीव्रता लाने के लिए, ठीक है, भूमि सुधार में जितने भी मतलब वितरण वगैरह जो भी होता है भूमि के, इन सब कार्यक्रमों करने के लिए एक अभियान चलाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, और इसलिए इसका नाम ऑपरेशन टोडरमल रखा गया। तो टोडरमल नाम से ही पता चल रहा है कि यह भूमि से संबंधित अभियान हो सकता है, क्योंकि टोडरमल ने ही सबसे पहले अकबर के शासनकाल में भूमि पैमाइशी पे काम किया था। ठीक है, ऑपरेशन कॉम्बिंग, ठीक है, और इसमें क्या है, दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के अपराधियों को पकड़ने के लिए, कॉम्बिंग का मतलब होता है चप्पा चप्पा छानकर, मतलब कि हर जगह जगह से ढूंढ ढूंढ कर उन अपराधियों को पकड़ना था। तो दमरिया में एक भीषण नरसंहार हुआ था, और इसी नरसंहार के जो इसमें सम्मिलित जो अपराधी थे उन्हें कहीं से भी ढूंढकर, ठीक है, कहीं से भी ढूंढकर उन्हें पकड़ना था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन कॉम्बिंग रखा गया। कॉम्बिंग का मतलब होता है चप्पा चप्पा ढूंढकर, मतलब हर जगह से ढूंढकर अपराधियों को पकड़ना। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं इसके, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बिहार एग्जाम के लिए। और इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, तो अब देखिए ऑपरेशन धन्वंतरी, ठीक है, इसमें धन्वंतरी के नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है कि ये एक औषधि से, दवाइयों से रिलेटेड होगा। तो ये ऑपरेशन देखिए अवैध और नक्सली औषधियों पर नियंत्रण के लिए और उनकी समाप्ति के लिए यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बिहार में इतने सारे जो अभियान चलाए गए हैं वो बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर एक जानवर होता है, जैसा कि मैंने आपको जगुआर के बारे में बताया था कि वो काफी पावरफुल होता है, उसी तरीके से ब्लैक पैंथर भी काफी पावरफुल एक जानवर है। ठीक है, तो उसी के नाम पे ही ये ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण में फैली, देखिए ये एरिया भी याद रखना जरूरी है कि ब्लैक पैंथर ऑपरेशन जो है वो किस क्षेत्र के पकड़ने के लिए, डाकुओं को पकड़ने के लिए, जैसे जगुआर कहाँ के लिए था और फिर ब्लैक पैंथर, तो इस तरीके से ये कंफ्यूजन वाला है क्योंकि वो भी उसके अपराधियों को पकड़ने के लिए ही चलाया गया था। उसी तरीके से ब्लैक पैंथर है बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, फैले दस्युओं डाकू के समाप्ति के लिए, ठीक है, यह अभियान चलाया गया था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये इसलिए क्योंकि ये तो एक वैसे तो देखिए कोई भी पूछ सकता है बीपीएससी में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंट का है और इसमें बहुत सारे न्यूज जो होते हैं वो बदलते रहते हैं या फिर कुछ कुछ प्रावधान नए नए बनते रहते हैं। लेकिन देखिए इस बिहार की शराबबंदी पर कानून, देखिए इसके जो राज्यपाल के द्वारा जो हस्ताक्षर हो गया था वो सितंबर में ही स्टार्टिंग में हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नया का क्या मतलब है मैं इसलिए बता रही हूँ, सितंबर में राज्यपाल के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई थी। फिर जब वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे 30 सितंबर को मतलब हटा दिया, मतलब उसको लागू नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर 2 अक्टूबर 2016 ये इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर इसके ऊपर मतलब आया बात, जिसमें 2 अक्टूबर 2016 को यह पूर्णतः लागू हो गया, यह शराबबंदी पे जो कानून आया वो लागू कर दिया गया। 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतलब नकार दिया था, हटा दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर 2 अक्टूबर 2016 को इस पे फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट में यह पेश हुआ था, जिससे यह रिजल्ट क्या आया था कि यह कानून लागू हो गया था बिहार में। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है। ठीक है, ये काफी इम्पॉर्टेंट डेट है, ये डेट याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफी इम्पॉर्टेंट डेट है, इसलिए इस डेट को याद रखना जरूरी है। तो 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में शराबबंदी के कानून का नियम पारित हुआ था। बिहार में नया मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम मतलब बोल सकते हैं कि लागू हुआ था।
और इसमें क्या है देखिए, कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा है। जो शराब पीने के बाद पकड़ा गया है उसकी सजा कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा है, और न्यूनतम 1 लाख का जुर्माना और अधिकतम 10 लाख का जुर्माना है। ठीक है, इसके बाद है कि जैसे कि अगर आप किसी के जैसे आपके घर में अगर शराब का मतलब शराब मिलता है, पाया जाता है अगर अवैध तरीके से, तो उसमें क्या है, उसमें 10 वर्ष की सजा है। ठीक है, 10 वर्ष की सजा है, 10 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और उसमें भी क्या है, 10 लाख है या उससे देखिए या अधिक। ठीक है, और इसमें भी 10 लाख या अधिक से जुर्माना। ठीक है, जुर्माना ये कब है, ये मैंने पॉइंट इसलिए बताया है क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी में मतलब क्योंकि ये रिसेंट का है, ठीक है, 2016 की बात की है, तो इसमें क्या होगा ना कि मतलब पूछ दिया जाता है कि अधिकतम सजा कितने की थी। ये कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन को बनाता है सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कम से कम इसमें 5 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा, 7 वर्ष की सजा है, 1 लाख कम से कम जुर्माना है और 10 लाख अधिकतम जुर्माना है। और अगर मतलब किसी के घर में शराब अवैध रूप से मिलता है रखा हुआ, तो उसको कम से कम 10 वर्ष की सजा या उससे अधिक भी हो सकता है, और 10 लाख और या उससे अधिक भी जुर्माना हो सकता है उससे। ठीक है, उसके परिजनों पे, तो उससे संबंधित जो भी मतलब उसका साथ देगा उसको छुपाने में, शराब को अवैध रूप से तस्करी करने पे। ठीक है, तो ये बिहार के अभियान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अभियान थे जिससे कि एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, तो ये बिहार पीसीएस के एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे अभियान बिहार से रिलेटेड है, और 1 या 2 क्वेश्चन तो, 1 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर ही पूछता है इसमें से, और पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखा था तो उसमें एक क्वेश्चन कभी पूछा था, तो मैं भी पूछ सकता है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का था बिहार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन या अभियान के बारे में। फिर अगली बार हम लोग फिर कुछ बिहार के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।